हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सीजीएल में जो सीएजी ऑडिटर होता है उसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है। क्या इसके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। और जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या रीज़न है कि लोग ऑडिटर से डबल ए का जो प्रमोशन है वो स्किप करके लोग सीनियर टीए या सीनियर ऑडिटर की पोस्ट तक ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टेप वाइज समझते हैं चीज़ों को हर बार की तरह। तो अगर आपने ये पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, तो मैं बता दूं इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारे पोस्ट की वीडियो अपलोड करे हुए हैं, क्योंकि कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि आप सीजीडीए का फिर टीए का आप अपलोड कर दिया करो। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने चैनल पे नए होगे तो एक बार आप देख लेना जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, है ना। मैक्सिमम पोस्ट की अपलोड कर रखी है और धीरे धीरे बाकी सबकी भी अपलोड होगी। तो ये 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है। इन हैंड आपको अगर आप सीजीएल 18 से ज्वाइन करोगे तो 43 से 44,000 रुपीज़ आपके इन हैंड बनेंगी सैलरी। और सीजीएल 19 में बढ़ जाएगी, 45 क्रॉस कर जाएगी आपकी इन हैंड सैलरी। ठीक। आपकी पोस्टिंग की बात करें तो आपकी पोस्टिंग मैक्सिमम कैपिटल्स में ही होती है, माने बड़े शहरों में ही होती है आपकी। सीएजी की जो ऑफिसेस हैं बड़े ऑफिस बड़े शहरों में ही आपके हैं, कैपिटल्स में है। इसके लिए मैं अभी आपको स्टेट एलोकेशन की लिस्ट दिखा दूंगा, उससे आप आइडिया लगा लोगे। देखिए, जब आपकी स्टार्टिंग में पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग आपको रिज़ल्ट आने के 4 या 5 महीने के बाद से सीएजी की स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि सीएजी के थ्रू सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट होती हैं। जैसे कि अकाउंटेंट है आपका सीजीए वाला, उसके अलावा आपका डिविजनल अकाउंटेंट है आपका, फिर ये डबल एओ वाली पोस्ट है। तो ये सारे पोस्ट की और जो पोस्टिंग है वो सीएजी ही करता है। तो स्टार्ट कर देता है 5 महीने के बाद से ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस। तो आपको ना सीएजी डिपार्टमेंट के अलग अलग विंग्स में पोस्टिंग मिलती है, जैसे सिविल हो गया, कॉमर्शियल हो गया। तो इन सब अलग अलग विंग्स में आपको पोस्टिंग मिलती है। काफ़ी ब्रॉड है सीएजी का वो काम। और आपको काम जो होता है वो बेसिकली फाइलिंग का ही होता है। कुछ केस में आपको फील्ड में भी जाना होता है। मैक्सिमम स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्टिंग में पोस्टेड होगे तो आपको फाइल पर ही काम करना होता है। कम से कम 6 महीने तो वर्क करना ही होगा। नॉर्मल 9 से 5:30 वाला ही टाइम होता है आपका। और ये बच्चे ध्यान रखिएगा आप इसमें कि कई बार जब आप फील्ड पर होगे तो आप डबल एओ के साथ जाते हो, लेकिन ये डबल एओ के साथ आप स्टार्टिंग में नहीं भेजे जाते हो। जब आपको थोड़ा सा डिपार्टमेंट की समझ हो जाती है तब आप एक ऑडिटर के रूप में ऑडिट करने के लिए फील्ड में भेजे जाते हो, एक असिस्ट करने के लिए डबल एओ को। प्रमोशन की बात कर ले हम लोग, मतलब बेसिकली इसका काम फाइल से रिलेटेड ही है। ठीक है, फाइलिंग का काम है ज़्यादातर इसमें। बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो पहला प्रमोशन आपका टीए से सीनियर टीए होता है, जो कि नॉर्मल की बात करें, कोई एग्ज़ाम अगर नहीं क्लियर करते हो आप डिपार्टमेंटल, तो आप सीनियर टीए बनोगे। फिर सीनियर टीए से डबल एओ बनते हो। ये वही डबल एओ है जो अभी इस टाइम पर एक अलग सा एग्ज़ाम होता है आपका, और 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। तो सीएजी के थ्रू अगर आप डबल एओ बनते हो तो ये वही पोस्ट है आपकी 4800 वाला, जो हम गैजेटेड पोस्ट उसको हम समझते हैं। लेकिन इसके थ्रू बनने से एक बेनिफिट होता है जो मैं आपको अभी आगे क्लियर करूँगा। बात करते हैं, अगर आपको फास्ट प्रमोशन चाहिए तो इस सीएजी डिपार्टमेंट में एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं एसएएस एग्ज़ाम। इसके लिए आपको 2 साल की रेगुलर सर्विस करनी होती है। प्रोबेशन पीरियड अपना पूरा करना होता है। और ये करने के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें 9 पेपर होते हैं एमसीक्यू टाइप के। इसका पैटर्न चेंज हो चुका है अब। और इसको क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट डबल एओ की पोस्ट पर पहुंच जाते हो। तो 4800 ग्रेड पर पहुंचने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप 2 साल ठीक से तैयारी कर लेते हो उस एसएएस एग्ज़ाम की, तो आप इजीली 4800 ग्रेड पे पहुंच जाओगे, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट में इतना तेज प्रमोशन नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इतना आसान नहीं है एसएएस का भी एग्ज़ाम, वरना हर एक ऑडिटर बन जाता है डबल एओ। और भी बहुत सारी बातें हम सब देखेंगे आगे। चलिए, तो एक आपके सामने ये मैंने लिस्ट डिस्प्ले कराया है। ये 2017 का अलोकेशन का लिस्ट है, सीजीएल 2017 का ऑडिटर का। ये आपको नेट से भी मिल जाएगा अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया अपनी ग्रुप का, उसका चैनल का। तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगा। और आप चाहो तो नेट से भी निकाल सकते हो। तो ये लिस्ट है, आप इससे ना आइडिया लगा सकते हो कि सीजीएल 18 वाले और सीजीएल 19 में भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन टेंशन ना लो, क्योंकि अभी वो ब्लैंक है। अभी हो सकता है वैकेंसी अपडेट हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हुई है। तो आपको ये हेल्पफुल होगा अगर वैकेंसी आ जाती है, कम से कम 100-200 के आसपास भी, 150 के आसपास भी अगर ऐड होती है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा सीजीएल 19 के लिए भी।
तो देखिए इसमें आपका मैक्सिमम देखोगे आप तो कैपिटल्स में ही प्रमोशन है, मतलब पोस्टिंग है आपकी, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो एक तो यार ये भी डाउट में रहता है कि अगर आपको टॉप जगह चाहिए, जैसे नॉर्थ में दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, हरियाणा में आपका है, फिर राजस्थान है, जयपुर है, पटना है, तो इनकी यार क्या हम टॉप रैंक पे रहेंगे तब भी होगा? देखो ऐसा नहीं होता। ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बच्चे हैं, ऐसे मैक्सिमम है लेकिन सारे नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कोई गुजरात का बंदा है या कोई मुंबई का बंदा है या सपोज अगर कोई छत्तीसगढ़ का है तो वो अपना स्टेट प्रेफर करेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी 10 सीट ही है तो आपको 10 रैंक में ही आना चाहिए। मतलब दिल्ली में मान लीजिए सीएजी की 10 सीट है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको 10 रैंक ही लाना है अपनी कैटेगरी में। आप 15 पर होते हो, 20 पर होते हो तो भी आपके चांस होते हैं, क्योंकि 20 रैंक में से मान लीजिए 10 लोग ऐसे हैं जो अपनी स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, तो इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और ये आप हर एक डिपार्टमेंट का चेक कर सकते हो, सभी की आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे से पास मैक्सिमम के डिपार्टमेंट के हैं लोकेशन, और आप निकाल सकते हो नेट से, लेकिन ढूंढने में दिक्कत आती है कई बार। अब आ जाते हैं फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो देखो यार सबसे पहला इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें जो पोस्टिंग होती है आपको रैंक के हिसाब से होती है। तो देखो यार 2800 ग्रेड पे की सबसे बेस्ट जॉब में से ये एक है, मैं आपको बता दूं। 2800 ग्रेड पे की दो जॉब, सबसे ज़्यादा 3 जॉब होती है आपकी। एक तो होती है आपकी ऑडिटर सीएजी, एक अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट आपका सीजीए और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और एक होता है ऑडिटर सीजीडीए में। तो ये तीनों ही 2800 ग्रेड पे की सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है, सीएजी ऑडिटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात मैं आपको बता दूं कि जो कलर ब्लाइंडेड कैंडिडेट हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए भी ये जॉब, आप इसके लिए भी अप्लाई हो कर सकते हो, तो आपके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। बात करें अगली पॉइंट की कि रैंक के हिसाब से अगर पोस्टिंग होती है, तो क्योंकि इसकी वैकेंसी ऑल इंडिया में होती है तो आपको अपने होम स्टेट मिलने के चांसेस रहेंगे। पूरी वैकेंसी पूरी ऑल इंडिया में है, ठीक है, और कैपिटल्स में ही, बड़े शहरों में ही है। तो चांसेस हैं कि आपको अपना होम स्टेट मिल जाए। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको अपनी होम स्टेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। डेस्क जॉब है, अगर मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में डेस्क जॉब ही करना आपको। हर एक ऑडिटर को फील्ड पर नहीं भेजा जाता है, लिमिटेड एम्प्लॉय को ही डबल एओ के साथ भेजा जाता है आपका। तो आप अगर ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे विंग्स में पोस्टिंग हो जहाँ पर सिर्फ आपका फाइल ही वर्क है, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। 3-4 घंटे का काम करके आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका घर के पास से ही है, मान लीजिए आपने अपने होम स्टेट में ही अप्लाई किया, मिल गया आपको, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आप फैमिली को भी टाइम दे पाते हो। और हम बात करें गर्ल्स कैंडिडेट के केस में, तो लड़कियों को बच्चे ध्यान रखना, फर्स्ट फील्ड में नहीं भेजा जाता है आपका। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उनको अगर ऑडिटर है वो, तो उनको नहीं भेजा जाता है। अगर कोई जाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन उनके लिए ये रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जब आप ऑडिट पर होते, फ़ायदे की बात करें कि जब हम ऑडिट पे जाते हो आप, तो पहली बात तो आप ऑडिट गवर्नमेंट बॉडी का ही करते हो, प्राइवेट एजेंसी का नहीं करते हो। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड एजेंसीज जो होती हैं उनका आप, जैसे पीएसयू वगैरह हो गई, उनका आप ऑडिट करते हो। तो वहाँ पर आपकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फील्ड में जब आप जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा पावर और एक रिस्पेक्ट गेन करते हो। सीएजी की, ऑडिटर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि उनको डर होता है कि कोई भी गलती आपने पकड़ ली तो उनकी सर्विस या बहुत कुछ उनका वो होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो केयर करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आपको कि वो इंटरटेन करें। तो यहाँ पर वो वाली बात भी आती है जो मनी वाली बात हो जाती है कि डबल एओ या फिर ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर तो ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि डबल एओ आपके ऊपर होते हैं और ओ एओ होते हैं, आप उनको असिस्ट करते हो। तो यहाँ पर ऊपरी कमाई वाली बात आ जाती है, और इसमें ज़्यादा होती है बिकॉज इसका एरिया बहुत ब्रॉड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीएजी का ऑडिट करने का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू सीजीडीए में। तो इसमें ऊपरी कमाई की अगर बात जो करते हो आप लोग, पैसे वाली बात, वो इसमें ज़्यादा है। अगली फ़ायदे की बात कर लें हम कि 2 साल के बाद आप ना एसएएस वाली परीक्षा पास कर लेते हो, तो आप 4800 ग्रेड पे पहुंच जाओगे। तो जो ये बहुत जल्दी प्रमोशन का एक तरीका है, इससे फास्ट प्रमोशन किसी भी जॉब में नहीं है सीजीएल की देखिए तो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एसएएस एग्ज़ाम अगर इतना आसान होता तो हर एक ऑडिटर क्लियर करके और अभी तक डबल एओ बन जाता। और जो लोग इस डिपार्टमेंट में हैं उनसे भी आप राय लोगे तो वो भी बताएंगे आपको क्या है। लेकिन हाँ, इसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो अब ये निकालना एग्ज़ाम और अटैम्प्ट भी बढ़ा दिए गए हैं, तो अब ये एग्ज़ाम निकालना थोड़ा आसान हो गया कंपेयर टू पहले।
और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप इसके फ़ायदे में मैंने नोट नहीं किया, जगह नहीं बचा रहा था यहाँ पर, कि जब आप CAG ऑडिटर से जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम SAS क्लियर करके AAO बनते हो, तो आप जिस जोन में पोस्टेड हो, जैसे मान लो आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है, तो आपको AAO भी दिल्ली में ही बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि AAO आपको होम स्टेट मिल जाएगा, या यूपी में हो आप तो आपको लखनऊ है तो लखनऊ में आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप इसमें CGL में जो AAO होता है उससे अगर आपको पोस्टिंग मिलेगी तो हो सकता है ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन CAG से अगर आप प्रमोट होकर AAO बनते हो तो आपको अपना होम स्टेट मिलने का चांस ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा दिक्कतें देख लेते हैं इसके। तो प्रमोशन के बाद देखो यार, होता ये है कि लोग चाहते हैं कि यार सीनियर ऑडिटर तक ही, यानी ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर पे ही लोग रिटायरमेंट चाहते हैं। तो यार होता ये है, कारण क्या है इसके पीछे का, तो सबसे बड़ा कारण इसके पीछे का यही है कि लोग AAO की पोस्ट पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बचना चाहते हैं, या इसका जो नेचर ऑफ वर्क है इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि AAO में आपका टूरिंग का काम, फील्ड का काम बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है, एक लार्ज पोर्शन कवर करना होता है ऑडिटिंग में जब आप AAO होते हो। तो सपोज़ करिए आप यूपी में हो, तो आपको यूपी का कितना बड़ा एरिया है, लखनऊ में पोस्टेड होते हो आप, तो आपको काफ़ी यहाँ से आपको दूर दूर तक जाना पड़ जाता है, और आपको 10-10 घंटे तक का टाइम वहाँ स्टे करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप आपका ऑडिट का काम वहाँ चल रहा है तो आप डेली अप डाउन कर सकते हो, आपको होटल लेना पड़ेगा, तो बाहर का खाना है, ठीक है। और फिर तब तक आप इसको एंजॉय कर सकते हो जब तक आप बैचलर यानी फैमिली का आपसे आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन सभी लोग फैमिली से बंधे हुए हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा फील्ड वाला काम। इस कारण से जिनको जो ऑडिटर हैं आपके और जो होम पोस्टेड हैं आपके घर के पास में हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो ऑडिटर पोस्ट पर ही बने रहें, कम पैसे में वो संतुष्टि ले लेते हैं और वो AAO की पोस्ट तक नहीं जाना चाहते हैं। मैंने जिनसे भी राय ली है सभी का यही रहा है कि AAO पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और नेचर ऑफ वर्क में टूरिंग का काम, ठीक है ना, जो टूर मतलब बाहर जाने का, पैसे मिलते हैं टूरिंग के, और फील्ड में तो पैसे हैं ही आपके, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके लिए पीस, मेंटल पीस, फैमिली का, ये बहुत डिस्टर्ब होता है। ये दूसरी पहली दिक्कत है, इसी कारण से लोग ऑडिटर की पोस्ट पे बने रहना चाहते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं दिक्कतों में कि CAG के कुछ विंग्स जो होते हैं, जैसे कॉमर्शियल विंग हो गया आपका, उनमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ऑडिटर का भी काम ज़्यादा होता है, ऑडिट के काम ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, और फ्रीक्वेंट ऑडिट होते रहते हैं वहाँ पर, तो वर्कलोड ज़्यादा है, डेटा वहाँ पर ज़्यादा, मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल का काम ज़्यादा है, वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर, तो उनके सेक्शन ज़्यादा हैं, तो काम आपका बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर आप चाहो कि पढ़ाई कर ले हम, या हम कुछ समय निकाल के और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाए, तो कुछ डिपार्टमेंट में जहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है आपको समय ना मिल पाए। अच्छा, अगली बात मैं आपको बताऊँ नेगेटिव पॉइंट्स में, कि जब तक आप फाइल पर होते हो, यानी ऑडिट का काम ज़्यादातर ऑडिटर का काम ज़्यादातर फाइलिंग का ही होता है, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाते, क्योंकि नया सब कुछ सीखने के लिए आपको फील्ड में ही होना होता है। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग होते हैं उनका ये जब एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है कुछ नया सीखने का, क्योंकि लोगों का मैक्सिमम एक सेटल होने का प्लान होता है, और फिर एक सैलरी रहती है कि फिक्स सैलरी आ रही है तो कुछ क्या ही सीखना है, तो वो चीज़ तो वैसे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वैसे भी देखें तो इस डिपार्टमेंट में एक नॉर्मल फाइल वाला ही काम है, तो कुछ ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं है, जैसे कि टीए इनकम टैक्स देखा था आपने, और बाकी डिपार्टमेंट में वैसा नहीं है। जब तक आप फील्ड में नहीं होते, फील्ड में होते हो तो रियलिटी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे बात करें हम ऑफिस का इंस्ट्रक्चर, इंफ्रा की बात करें हम लोग, तो ऑफिस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत जगह पर ऑफिसेस उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए अब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा है चीज़ों का, तो अब बन रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत आप पुराने ऑफिस हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं वैसे ही, है ना, तो इस कारण से आपको ये थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत करे। और SAS जो एग्ज़ाम होता है, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। अगर कोई प्रमोशन लेना भी चाहे फास्ट, तो उसको अलग से ये पढ़ने पड़ेंगे अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट, कॉमर्स बैकग्राउंड वाला, तो एक अलग से हेडेक लगा रहता है। तो अगर मान लीजिए आप UPSC या किसी स्टेट PCS का देना चाहते हो, तो आपको ये लगेगा कि हम फिर यही दे रहे हैं, अपना दे के प्रमोट हो जाए, तो थोड़ा सा आप दुविधा में रहोगे। इसके लिए अलग से लगी रहेगी, क्योंकि इसके बिना प्रमोशन उतना तेज़ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा।
फिर नॉर्मल प्रमोशन 6 साल, अगर आप प्रमोशन की बात करोगे तेज़ी से चाहिए तो SAS क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और बता दो इसमें दिक्कत कि CAG में अगर आप AAO बन जाते हो SAS का एग्ज़ाम दे करके, तो आपको 1 साल का वेट करना होता है AAO की पोस्टिंग पाने के लिए, जबकि CGDA में डिफेंस वाले में आपको तुरंत बना देते हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा कि आपने बना ले क्लियर कर लिया तो आपको अगले दिन ही नहीं बना देंगे, थोड़ा वेट करना पड़ता है, कम से कम ये टाइम 1 साल का होता है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अच्छा कट ऑफ देख लेते हैं। देखो अभी सीट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इसमें अभी सीट नहीं आई हुई है, लेकिन अगर ये सीट आती है 100-150 मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने ब्लैंक कर रखा है, तो अब हम ये बात कर सकते हैं कट ऑफ की। तो UR की इतना है, EWS OBC SC और ST आप अपना कट ऑफ देख सकते हो। और CGL 19 में आप इसको देखो कहाँ रखना चाहते हो। DV होने वाली है CGL 18 की, 18 की होने वाली है जनवरी में, और 19 वाले भी अगर वैकेंसी आएगी तो आप इसके बारे में सोच सकते हो कैसे है। तो यही था इतना कुछ इस वीडियो के इस CAG के बारे में। और बाकी मैं आपको 4600 ग्रेड पे की अब पोस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2800-2400 ग्रेड सारे मैंने कवर कर दिया है। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, और कोई और इसके अलावा भी जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई और भी इशू है तो भी आप कमेंट में करिएगा, मैं कोशिश करूँगा